Hello students, how are you all? Myself Neha and 7th class. Today we are going to discuss about the next topic of your related chapter, that is chapter 12, reproduction in plants. We had already discussed about reproduction, the term reproduction and the types of reproduction, means sexual, asexual and vegetative reproduction. और हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि प्लांट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस के थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं विद देयर एग्जांपल्स. नाउ इट्स टाइम टू क्लियर आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी हैड ऑलरेडी discussed about sexual reproduction कि what's the mean of sexual reproduction. Sexual reproduction means when male and female gamete involve the fertilization. जब मेल और फीमेल गैमीट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और इसी से ही अलग अगर मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो असेक्सुअल में मैंने आपको बताया था कि जहां पर मेल या फीमेल मीन्स उन दोनों में से कोई एक ही इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? नाउ इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. अगर मैं बात करूं कि जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं मीन्स जिस पर फ्लावर आते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, बिकॉज if there is a flower that is attached with the plant, that means they are following the sexual reproduction. ठीक है ना? तो sexual reproduction just because of, क्योंकि flower है तो flower is the reproductive part of the flower of the plant. sorry, क्योंकि अगर flower वहां पे bloom कर रहा है तो just because of a flower, उसकी presence, क्योंकि वही एक reproductive organ होता है plant का, उसी के थ्रू वहां पे reproduction हो रहा होता है. Now come to the point. Now we are going to learn about the reproductive part of the flower of the plant, that is your flower. ठीक है ना? तो फ्लावर में जो मेन पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं, that is here is the structure of a flower and the first is receptacle, then sepal, petals, stamen and pistil. तो फ्लावर्स में क्या होते हैं कि मेल फीमेल गैमेट, जिन फ्लावर्स पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं तो वो होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. एंड इफ देयर इज अ सिंगल मीन्स इधर या तो मेल या फीमेल सेक्स गैमेट प्रेजेंट होंगे तो वो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर? बाइसेक्सुअल मीन्स जिसमें कि दोनों प्रेजेंट होते हैं मेल और फीमेल गैमेट, और यूनिसेक्सुअल जिसमें कि या तो मेल गैमेट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा. Now here is a diagram of flower in which कुछ आप लोगों की यहाँ पे लेबलिंग मैंने करके दिखाई गई है, and this is the simplest diagram. So you have to draw this in your notebook and then come to the point. Receptacle. This part is the receptacle part of the flower. ठीक है ना? जो कि सेपल्स को और मीन्स फ्लावर का बेस बनाने का काम करता है. ठीक है ना? तो इसमें सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि इसमें मेल और फीमेल पार्ट्स कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते हैं मेल पार्ट्स. तो हियर यू कैन सी दैट देयर इज दिस पार्ट, दिस इज द एंथर एंड दिस स्टॉल जो आपको दिख रहा है, जो आपका अटैच हो रहा है किससे, आपका एंथर से और आपके ये फ्लावर के
आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने आपको क्या बताया था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट लाइक जब आपका पोलन ग्रेन मेल गैमीट और फर्टिलाइज होते हैं ओव्यूल्स के साथ। ओव्यूल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर। नाउ क्लियर। तो सेम थिंग जो मैंने आपको बताया कि आपका पोलन ग्रेन के अंदर, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर एक मेल गैमीट होता है, द सेम हर एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट होता है, ठीक है ना। और वो फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, तो आपके ये पेटल्स, आपकी सेपल्स, ये सब इससे हो जाती है रिमूव, और बच जाता है सिर्फ ये आपका ओवरी वाला पोर्शन। और आपकी ओवरी जब मैच्योर हो जाती है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और आपके ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। नाउ इज दैट क्लियर। तो ये हुआ आपका, अच्छा ये जो आपके पेटल्स हैं, पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। द ग्रुप ऑफ पेटल्स वी कैन से दैट कोरोला। और पेटल्स का फंक्शन होता है कि इंसेक्ट्स को, मींस उनके जो एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बीज, आपकी बटरफ्लाई, ठीक है ना। इसी तरीके से एयर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, क्योंकि कुछ पॉलिनेशन जो होते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली पॉलिनेशन बहुत लाइट वेट होते हैं, और जस्ट बिकॉज ऑफ दे हैव लाइट वेट, तो एयर के साथ वो फ्लो कर जाता है, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर जाते हैं। इसी तरीके से एजेंट्स में आपका वाटर भी आता है, क्योंकि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। मींस वाटर के कांटेक्ट में आपका पोलन ग्रेन आया और वो पानी के साथ बह गया, और वो फिर जहां पे भी वो सोइल के साथ कनेक्ट होगा, वो वहां पे आके दूसरे प्लांट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना। हमारे ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। कैसे, मान लो कि हम एक ग्राउंड में घूम रहे हैं, तो हमें अट्रैक्ट क्या करता है, सबसे जो मेन पार्ट है प्लांट का, वो अट्रैक्ट करता है फ्लावर, क्योंकि अगर कलरफुल है, बड़ा सा फ्लावर है, सुंदर सा फ्लावर ब्लूम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, अरे दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, और हम उसको हाथ से टच करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक फ्लावर को टच करते हैं, फिर अगर हमारी नजर दूसरे फ्लावर पर पड़ जाती है तो हम दूसरे फ्लावर को टच करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरीके से इनडायरेक्टली हम उनके एजेंट बन जाते हैं। जैसे मैंने एक फ्लावर को टच किया, वहां पे मेरा पोलन ग्रेन मेरे हाथ से टच हो गया, दूसरे फ्लावर पे जाके किया, तो इस तरीके से वो पॉलिनेशन होता रहता है। क्लियर। तो ये आपकी चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये आपका मेल पार्ट है, मीन्स ये आपका, इसको थोड़ा सा आपका एलाबरेट करके, डिस्क्राइब करके मैं आपको बता देती हूँ। ये आपका क्लियर हो गया। ये एंथर फिलामेंट होती है, ये पेटल्स जिसको कोरोला बोलते हैं, और जो आपकी सेपल्स हैं, सेपल्स आर ग्रीन कलर, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर की होती हैं, जो कि पेटल्स का जो अरेंज हो रखा है, उनको बेस देने का इसका फंक्शन है, ठीक है ना। मोस्टली ये ग्रीन कलर का ही होता है। और ग्रुप ऑफ सेपल इसको बोलते हैं कैलेक्स, मींस ग्रुप ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला एंड द ग्रुप ऑफ सेपल्स उनको बोलते हैं कैलेक्स। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज, दिस इज योर एंथर। आपको ये सब डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी है, ओके। इस तरीके से आप इन सबको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करेंगे। This is the part of anther. This is anther. This is filament, जो मैंने आपको इसमें बताया था। This part is the anther. This and this tube-like stalk. This stalk is filament.
इफेक्ट में आने से रोकता है। क्लियर? इसलिए पोलन ग्रेन एटमॉस्फेयर में काफी टाइम तक पड़ा भी रह सकता है अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो, और वो आफ्टर फ्यू मंथ्स अगर वो उसके बाद फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहा है तो इट मीन्स वो वहां पे फंक्शनेबल हो जाएगा। तो अब ये चीज क्लियर हो गई आपकी कि किस तरीके से एक फ्लावर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो अब ये क्लियर हो गया, रिसेप्टेकल ये वाला पार्ट, सेपल्स, आपकी सेपल्स क्या होती है, सेपल्स ये वाला आपका ये वाला पार्ट, दीज आर सेपल्स। उसके बाद पेटल्स, द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर, दिस इज पेटल, एंड द स्टमेन एंड द पिस्टिल। स्टमेन इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड पिस्टिल ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मैंने आपको क्या बताया, एंथर एंड फिलामेंट, जो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दिस इज पोलिनेशन। पोलिनेशन मीन्स, पोलिनेशन मैंने आपको बताया कि पोलिनेशन होता क्या है। पोलिनेशन मीन्स होता है कि व्हेन पोलन ग्रेन गेट अटैच विद स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर अटैच होता है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जब अटैच होता है, मेल गैमीट पोलन ग्रेन और मेल गैमीट, तो मेल गैमीट जब आपकी स्टिग्मा पर जाके अटैच होता है उसको बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, पोलिनेशन टू टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट इज सेल्फ पोलिनेशन एंड द सेकंड इज क्रॉस पोलिनेशन। नाउ नेक्स्ट इज वी आर गोइंग टू क्लियर पोलिनेशन। So here is the diagram of pollination. The pollination जो मैंने आपको बताया कि pollination होता क्या है, pollination means when pollen grain get attached with stigma, उसको बोलते हैं pollination। तो pollination, यहाँ पे pollination आपका दो टाइप का होता है, the first is self pollination and the second is cross pollination। In this diagram it is clear that कि self pollination means क्या होता है और cross pollination होता किस तरीके से। Here is the diagram A, in A diagram you can see that ये डायग्राम आपका इस डायग्राम में शो हो रहा है कि ये प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है
अलग अलग जो मैंने आपको एजेंट्स क्लियर किए थे, तो एजेंट्स वो होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। कुछ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नेचुरली फीमेल गैमीट पर जाके मींस फीमेल पार्ट पर जाके अटैच हो जाते हैं, लाइक विंडिंग के थ्रू भी होता है। जैसे कि आपका अगर मैं कॉटन प्लांट बात करूं तो कॉटन प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है उसके ऊपर फर होता है, तो फर होने की वजह से क्या होगा कि वो एयर के कांटेक्ट में आएगा और वो उसी के साथ घूमता फिरता रहेगा, एक जगह से दूसरी जगह वो घूम जाएगा, ठीक है ना। और फिर वहां पे जाके वो उसी प्लांट पे या उसके दूसरे प्लांट पे जाके वहां पे क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा, पॉलिनेशन कर देगा। सेम थिंग एक्वेटिक प्लांट्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक प्लांट्स में होता है किसके थ्रू, एक्वेटिक प्लांट्स में होता है आपके वाटर के थ्रू। नेक्स्ट कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाईज या बीज वगैरह। जब बटरफ्लाई या बी नेक्टर सक करने जाती है, नेक्टर सक करने जब जाएगी तो पोलन ग्रेन इतना लाइट वेट होता है कि वो उनके विंग्स पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पे जाके वो चिपक जाएगा और वो वहां पे जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएगी तो उसके साथ साथ वो इनडायरेक्टली मींस एज अ एजेंट वो वहां पे वर्क कर रही है, तो वहां पे उसको वो पोलन ग्रेन उसकी बॉडी से अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद वो दूसरे प्लांट में जब नेक्टर लेने जाएगी फ्लावर पे तो वो पोलन ग्रेन वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ये हुआ आपका पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मींस अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करना बोलूं कि सेल्फ पॉलिनेशन में और क्रॉस पॉलिनेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो नाउ इट इज क्लियर और आप इसको बता भी सकते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है और उनमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होता किस तरीके से है, और आपको एजेंट्स भी पता चल गए हैं कि किस तरीके से जो एजेंट्स होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज फर्टिलाइजेशन। तो here is your next topic that is fertilization। तो फर्टिलाइजेशन, अगर हम प्लांट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन एग्जैक्ट में होता क्या है। फर्टिलाइजेशन होता है when मेल एंड फीमेल गैमीट गेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और फ्यूजन करने के बाद वो जाइगोट वहां पे प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट बनाते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हियर यू कैन सी दैट कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया पोलन ग्रेन विच इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। जो पोलन ग्रेन, ये देखो ये पूरा पूरा आपको फीमेल पोर्शन दिख रहा है, जैसे ये सिग्मा या आपका स्टाइल या आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर आपने यहाँ पे एक सिंगल ओव्यूल यहाँ पे शो किया हुआ है, क्योंकि सिंगल ओव्यूल एक एग को कैरी करता है विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे आपका पोलन ग्रेन आया, तो पोलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट है आपका, वो क्या करेगा, स्टिग्मा के एक्सेप्टेंस के बाद जब स्टिग्मा उस मेल गैमीट को पोलिनेशन के थ्रू जब आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आया, तो स्टिग्मा के एक्सेप्ट करने के बाद तो यहाँ पे जो आपका पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन एक पोलन ट्यूब को वहां पे
है और वहां पे बन जाता है आपका इसके बाद सीड। एंड द सीड का रोल क्या होता है, जो कि सीड जर्मिनेशन या सीड हेल्प्स टू मेक अ न्यू प्लांट, टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो इन दिस लेक्चर हम लोगों ने क्लियर किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स और एक हमने फ्लावर को स्टडी करना सीखा। फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट्स हम लोगों को क्लियर हुआ। आफ्टर देन हमारा पोलिनेशन क्लियर हुआ कि पोलिनेशन क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट हमें क्लियर हो गया है। एंड द टाइप्स ऑफ पोलिनेशन मींस सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन हमारा क्लियर हो गया है। एंड दिस इज द फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि हम लोगों को पता चला कि किस तरीके से मेल गैमेट ने जाके फ्यूजन किया फीमेल गैमेट के साथ, किसकी हेल्प से, आपकी पोलन ट्यूब के हेल्प से, और किस तरीके से वो जाइगोट वहां पे फॉर्म हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट से बना आपका क्या, एम्ब्रॉयो। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study about the formation of fruit and seeds, and then germination, dispersal of seeds, and how seeds and fruit are dispersed. So in the next lecture we will finish all completely this chapter. And what is your homework? Your homework is to clear all the terms. और अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो you can ask to me, आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो I will help you out. Okay students, now take care.